भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। बीजेपी ने संगठनात्मक नेतृत्व में बड़ा और अहम बदलाव करते हुए 45 साल के नितिन नवीन को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। विधायक से सीधे देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक पद तक का उनका सफर न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लेकिन इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हो जाएंगी। आइए जानते हैं कौन है नितिन नवीन और बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनके सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी। बीजेपी को मिला सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। नितिन नवीन बने बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष। कार्यकाल के पहले साल ही नितिन नवीन के सामने बड़ी चुनौती। शाह नड्डा की विरासत आगे बढ़ाने की चुनौती। अब नितिन नवीन की नेतृत्व क्षमता पर सबकी नजर। बीजेपी ने अपने संगठनात्मक इतिहास में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए नितिन नवीन को पार्टी का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। महज 45 साल की उम्र में इस पद को संभालने वाले वो बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। नितिन नवीन इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे और अब उन्हें निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और ये फैसला पार्टी के भीतर पीढ़ीगत बदलाव और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व का मानना है कि नवीन का संगठनात्मक अनुभव और जमीनी राजनीति की समझ पार्टी को नई ऊर्जा दे सकती है। वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि नितिन को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी की छोटी से इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की व्यापक प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी के संविधान को भावना को ध्यान में रखकर लगातार चल रही थी और आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन बीजेपी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्र की सोच का प्रतीक है। सर्वप्रथम माननीय नितिन नवीन जी को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी कि पार्टी का छोटी सी इकाई से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की एक व्यापक प्रक्रिया 100% लोकतंत्र तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संविधान के स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रख करके लगातार चल रही थी। आज उसका विधि पूर्वक समापन हुआ है। संगठन पर्व का ये विशाल आयोजन भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक आस्था, संगठनात्मक अनुशासन और कार्यकर्ता केंद्रित सोच का प्रतीक है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कहा है कि ये आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब बीजेपी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावना और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे महान पार्टी के अपने 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री नितिन नवीन जी आज ये पदभार संभाल रहे हैं, मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ कि यह महान पार्टी जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ से वैचारिक पृष्ठभूमि में आगे बढ़ने का सौभाग्य मिला, दीनदयाल उपाध्याय जी का कठोर परिश्रम के माध्यम से पार्टी को देश भर में विकसित करने का सौभाग्य मिला और उसी को आगे बढ़ाते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ऐसे महान लोगों ने इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसी महान पार्टी के आप 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आपने जिम्मेवारी संभाली है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नितिन के चयन की औपचारिक प्रक्रिया सोमवार को पूरी हुई। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चली नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके समर्थन में कुल 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता उनके प्रमुख प्रस्ताव में शामिल रहे और इतने बड़े नेताओं का समर्थन ये साफ संकेत देता है कि नितिन नवीन पर पार्टी नेतृत्व का पूरा भरोसा है और उन्हें संगठन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। नितिन के सामने अध्यक्ष बनने के साथ ही सबसे बड़ी चुनौती आने वाले विधानसभा चुनाव की है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी और असम, इन राज्यों में इस साल चुनाव होने वाले हैं और खास बात यह है कि असम को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी इन राज्यों में अपने दम पर अब तक सत्ता में नहीं आ सकी है। ऐसे में नितिन नवीन के लिए सिर्फ चुनावी रणनीति बनाना ही नहीं बल्कि संगठन को मजबूत करना भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु बीजेपी के लिए हमेशा से कठिन राज्य रहा है। पिछले चुनाव में पार्टी ने अपनी मौजूदगी तो दर्ज कराई लेकिन सत्ता तक पहुंच नहीं बना सकी। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की कोशिश होगी कि इन राज्यों में वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए और स्थायी संगठन खड़ा किया जाए और स्थानीय मुद्दों के साथ जनता से सीधे जुड़ाव बनाया जाए और इन राज्यों में प्रदर्शन सुधार नवीन की शुरुआती सफलताओं का बड़ा पैमाना माना जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि बीजेपी को सिर्फ चुनाव जीतने वाली पार्टी बनकर नहीं रहना है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को पंचायत से संसद तक हर स्तर पर अपनी मौजूदगी मजबूत करनी होगी। नवीन का जोर इस बात पर है कि अल्पकालीन चुनाव फायदे से आगे बढ़कर दीर्घकालीन संगठन निर्माण पर ध्यान दिया जाए ताकि पार्टी की जड़ें समाज की ओर गहरी हो। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सब के साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंघ काल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी उस कालखंड से 370 को समाप्ति किए तो कहीं ना कहीं पूरे कश्मीर की फिजा बदली है और आज कश्मीर का लाल चौक तिरंगे से लहराया नहाया नजर आता है। ये परिवर्तन हमारे देश में आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का जिक्र करते हुए नितिन नवीन ने पार्टी नेताओं को जनता से जुड़े रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य
सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं होगा, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं, चिंताओं और आकांक्षाओं से गहराई से जुड़ना होना चाहिए। उन्होंने माना है कि जब संगठन जनता के बीच रहेगा तो चुनावी सफलता अपने आप आ जाएगी। असम को लेकर नितिन नवीन का रुख खास तौर पर स्पष्ट रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी नेताओं को साल भर जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना चाहिए। उन्होंने इशारा उन नेताओं की ओर भी किया है जो सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते हैं। नवीन का मानना है कि स्थायी जनसंपर्क, स्थानीय कार्यकर्ताओं का सम्मान और लगातार संवाद ही पार्टी को मजबूत बनाता है। असम मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू करने की रणनीति पर काम किया जा सकता है। तो वहीं नितिन के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी है कि वो अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे मजबूत अध्यक्षों की विरासत को कैसे आगे बढ़ाते हैं। 2014 के बाद से बीजेपी ने लगातार चुनावी और संगठनात्मक सफलता हासिल की है, जिसमें शाह और नड्डा की अहम भूमिका रही है और अब नितिन को इस सफलता की रफ्तार को बनाए रखने के साथ साथ अपनी अलग पहचान भी बनानी होगी, जो किसी भी नए अध्यक्ष के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में नितिन नवीन का राजनीतिक सफर काफी मजबूत जमीनी आधार पर टिका हुआ है। वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 4 बार विधायक रहे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के बेटे हैं। पिता के निधन के बाद साल 2006 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और पटना पश्चिम से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। साल 2010 से वो बांकीपुरा सीट से लगातार 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। बिहार सरकार में सड़क निर्माण, शहरी विकास, आवास कानून और न्याय जैसे अहम विभाग संभाल चुके हैं। संगठन में भी बीजेवाईएम बिहार अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारियों तक उन्होंने अनुभव काफी व्यापक रहा है। कुल मिलाकर नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना पार्टी के लिए एक बड़ा और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। युवा ऊर्जा, संगठनात्मक अनुभव और जमीनी राजनीति की समझ, इन तीनों के साथ अब उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। देखना होगा कि क्या नितिन नवीन बीजेपी को नए राज्य में मजबूती दिला पाते हैं और साथ ही पार्टी को अब तक की चुनावी सफलता को बरकरार रख पाते हैं या नहीं। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।